जय श्री राम। रिधि सिद्धि धरी सिर मुनिवर बानी, बड़ भागिनी आपुहि अनुमानी। कहाई परस्पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। भरद्वाज ने जिन रिधियों सिद्धियों को बुलाया वे कह रही हैं, रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़ भाग्नी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई हो ही नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता। मुनि पद बंद करी सोई आजू, हो सुखी सब राज समाजू। अस कही रचे रुचिर गिरी नाना, जय बिलो की बिल खई विमाना। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो जाए। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए, जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं, अर्थात लजा जाते हैं। यानी रिद्धि सिद्धियों ने ऐसा तैयारी की। भोग विभूति भूरी भरी भा राखे, देखत जिनहि अमर अभिलाषे। दासी दास साजु सब लीने, जुगवत रहाई मनहि मनु दीने। उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाट बाट का सामान भर कर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। सब समाजु सजी सिद्धि पलप माही, जे सुख सुरपुर सपने उनाही। प्रथम ही बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जसा जथा रुचि देही। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सजा दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। सिद्धियों ने सारी व्यवस्था कर दी, रहने की, सुख से आराम से रहने की निवास स्थान बना दिया। बहु सपरिजन भरत कहूँ, ऋषि अस आय सुदीन। विधि विस्मय दायक विभव, मुनिवर तप बल कीन। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी आज्ञा दी रखी है। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। इसलिए कुटुंब सहित भरत जी को बाद में दिए, पहले उनके सगे संबंधियों, उनके साथियों को दिया। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। सुख समाज नहीं जाय बखानी, देखत बिरत विसार ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र, वरुण, यम, कुबेर इत्यादि सभी लोकपालों के लोक तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन शुभ सन बिताना, बन बाटिका बिहग मृगनाना। सुरभि फूल फल यमेय समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। आसन, सेज, सुंदर वस्त्र, चदोवे, वन, बगीचे, भांत भांत के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के अर्थात तालाब, कुएं, बावली आदि के निर्मल जलाशय उपलब्ध हो गए। असन पान सुचि यमी यमी से, देखी लोग सकुचात जमी से। सुर सुर भी सुर तरु सबही के, लखी अविलास सुरेश सची के। उसके अलावा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों अर्थात विरक्ति मुनियों को भी की भांति समझा रहे हैं। सभी के डेरों में अर्थात उनके मनोवांछित वस्तु देने वाले स्थानों में कामधेनु और कल्पवृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, अर्थात उनका भी मन ललचा जाता है। ऋतु बसंत बह त्रिविध बजारी, सब कहाँ सुलभ पदारथ चारी। श्रक चंदन बनितादिक भोगा, देखी हरस विस्मय बस लोगा। वसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध, तीन प्रकार की हवा चल रही है। हवा की तीन विशेषताएं होती है, तीन प्रकार की हवा होती है। एक शीतल, ठंडी ठंडी, मंद धीरे धीरे बहने वाली, सुगंध और सुंदर सुगंध देने वाली। सभी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला, चंदन, स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तपा प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे, कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को ना त्याग दे। संपत्ति चकई भरत चक, मुनियायस खिलवार। तेहि निशियाश्रम पींजरा, राखे भाभिनुसार। संपत्ति अर्थात भोग विलास की सामग्री चकवी है, और भरत जी चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा
और ऐसा ही सवेरा हो गया। जैसे किसी बहेलिये के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवा चकवी का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। जय श्री राम।